पहाड़ों के किनारे बसे एक छोटे से गांव में मिट्टी की एक टूटी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में रहती थी गोमती और उसका छोटा सा बेटा आरव। आरव के पिता की मौत कई साल पहले हो चुकी थी। उस दिन से गोमती ही उसका सब कुछ थी। माँ, पिता और पूरी दुनिया। सर्दियों की एक रात हवा इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारों तक कांप रही थी। झोपड़ी में बस एक ही कंबल था। आरव उस कंबल में लिपटा हुआ था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था। गोमती ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। आरव ने नींद में बोला, माँ, मुझे ठंड लग रही है। गोमती तुरंत कंबल से उसके ऊपर ठीक से उड़ा देती है। आरव पूछता है, माँ, तुम कंबल क्यों नहीं लेती? गोमती मुस्कुराकर बोली, मुझे ठंड नहीं लगती बेटा। लेकिन सच यह था कि उस रात गोमती पूरी रात बिना कंबल के ठंड में बैठी रही। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी उंगलियां नीली पड़ चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी मुस्कान थी, क्योंकि उसका बेटा चैन से सोया था। अगले दिन सुबह गोमती खेतों में मजदूरी करने गई। आरव स्कूल गया। दोपहर में जब वो वापस आया तो उसके हाथ में स्कूल का टिफ़िन बॉक्स था। उसकी आंखें लाल थी। गोमती ने पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव रोते हुए बोला, माँ, सबके टिफ़िन में अच्छे अच्छे खाने होते हैं, मेरे टिफ़िन में हमेशा सूखी रोटी क्यों होती है? गोमती का दिल टूट गया, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए। उसने प्यार से कहा, कल से तेरे टिफ़िन में भी अच्छा खाना होगा। उस रात गोमती ने अपने हिस्से की रोटी भी नहीं खाई। अगले दिन आरव के टिफ़िन में गरम पराठे और सब्ज़ी थी। आरव खुश हो गया, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि उस दिन उसकी माँ पूरा दिन भूखी रही थी। एक दिन स्कूल से खबर आई, स्कूल में शहर की पिकनिक जाने वाली थी। आरव बहुत खुश था, लेकिन फीस थी 500 रुपये। वो दौड़ता हुआ घर आया, माँ, मैं भी पिकनिक जाऊँगा। गोमती खुश तो हुई, लेकिन उसके पास घर में सिर्फ 60 रुपये थे। उस रात गोमती पूरी रात जागती रही। सुबह वह बाजार गई और अपने कान के छोटे से सोने के टॉप्स बेच दिए। ये वही टॉप्स थे जो उसके पति ने शादी में दिए थे। घर आकर उसने पैसे आरव के हाथ में रखे। आरव ने पूछा, माँ, इतने पैसे कहाँ से आए? गोमती मुस्कुराई, बेटा, ये मेरी मेहनत की कमाई है। समय बीतता गया। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। स्कूल के मास्टर जी एक दिन घर आए। उन्होंने कहा, गोमती, तुम्हारा बेटा बहुत होशियार है। अगर इसे शहर भेजा जाए तो ये बहुत बड़ा आदमी बन सकता है। गोमती की आंखों में चमक आ गई। उस रात उसने आरव को सोते हुए देखा। उसके बालों को सहलाते हुए बोली, तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा बेटा। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, शहर भेजने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? गोमती के पास अब कुछ नहीं बचा था। सिर्फ एक चीज़ थी, उसके पति की पुरानी चांदी की पायल। वो कई सालों से उसे संभाल कर रखे हुए थे। वो बाजार गई, पायल बेच दी, पैसे लेकर घर आई। आरव के हाथ में पैसे रखते हुए बोली, बेटा, शहर जाकर पढ़ाई कर। आरव खुशी से उछल पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी माँ ने अपनी पति की आखिरी निशानी भी बेच दी थी। रात को जब आरव सो गया, गोमती अकेले बैठकर रो रही थी, लेकिन उसके होठों पर फिर भी एक बात थी, बस मेरा बेटा खुश रहे। शहर जाने का दिन आ गया। गांव के छोटे से बस अड्डे पर भीड़ लगी थी। गोमती ने सुबह उठकर आरव के लिए आलू के पराठे और गुड़ के लड्डू बनाए। आरव के बैग में उसने चुपके से एक छोटा सा कपड़े का थैला रखा। उसमें था घर की सूखी रोटियां, थोड़ा सा गुड़ और एक पुराना कंबल। बस आने लगी। आरव बस में चढ़ने लगा। गोमती ने उसका हाथ पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, खूब पढ़ना और बस इतना याद रखना, तेरी माँ यहीं तेरा इंतज़ार करेगी। बस चल पड़ी। गोमती दूर तक बस को देखती रही। जब बस आंखों से ओझल हो गई, तब उसके आंसू बहने लगे। आरव शहर पहुंच गया। शहर की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर उसकी आंखें चमक उठी। कॉलेज की ज़िंदगी शुरू हो गई। नए दोस्त, नई दुनिया। शुरू में वो हर रविवार माँ को चिट्ठी लिखता, माँ, मैं ठीक हूँ, माँ, यहाँ सब अच्छा है। गोमती उन चिट्ठियों को बार बार पढ़ती, उन्हें अपने तकिए के नीचे रखकर सोती, पूरे गांव को सुनाती। हर शाम गोमती दरवाजे के बाहर बैठ जाती। उसकी नज़र रास्ते पर रहती। उसे लगता शायद आज डाकिया आएगा। जब भी डाकिया आता, गोमती दौड़कर पूछती, मेरे बेटे की चिट्ठी आई है? डाकिया मुस्कुरा देता, हाँ गोमती, तेरे आरव की चिट्ठी। उस दिन गोमती की खुशी देखने लायक होती। समय बीतता गया। अब आरव की चिट्ठियाँ कम होने लगी। पहले हर हफ्ते आती थी, फिर महीने में एक,
फिर कई महीनों तक कोई खबर नहीं, लेकिन गोमती का इंतज़ार कभी कम नहीं हुआ। वो रोज़ वहीं जगह बैठती, उसी रास्ते को देखती। एक दिन डाकिया आया, उसके हाथ में मनी ऑर्डर था। आरव ने 5,000 रुपये भेजे थे। गोमती खुश हो गई, लेकिन उसने वो पैसे खुद पर खर्च नहीं किए। उसने मंदिर में प्रसाद चढ़ाया और बाकी पैसे बचाकर रख दिए, क्योंकि उसे लगा जब मेरा बेटा आएगा तब मैं उसके लिए कुछ अच्छा बनाऊंगी। कई साल बीत गए। आरव ने पढ़ाई पूरी कर ली। अब उसे शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी ज़िंदगी बदल गई। अब उसके पास महंगे कपड़े, महंगा फ़ोन और नई दुनिया थी। धीरे धीरे गांव की यादें धुंधली होने लगी। गांव में अब गोमती बिल्कुल अकेली थी। उसकी झोपड़ी पुरानी हो चुकी थी। बरसात में पानी टपकता था, लेकिन हर रात सोने से पहले वो आरव की पुरानी चिट्ठियाँ पढ़ती और मुस्कुराती। एक दिन खबर आई, आरव ने शहर में शादी कर ली। लड़की का नाम था रिया। वो बहुत अमीर परिवार से थी। गोमती खुश हो गई। उसने पूरे गांव में मिठाई बांटी। सबसे कहा, अब मेरा बेटा मुझे शहर ज़रूर बुलाएगा। एक रात गांव में भयंकर तूफान आया। तेज़ बारिश और हवा से गोमती की झोपड़ी गिर गई। अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। गांव वालों ने कहा, गोमती तो अपने बेटे के पास शहर चली जा। गोमती ने बहुत सोचा। फिर उसने तय किया, अब वो अपने बेटे से मिलने जाएगी। कई बसें बदलकर लंबा सफ़र तय करके गोमती शहर पहुंची। उसने अपने हाथ में एक छोटा सा बैग पकड़ा हुआ था। उस बैग में थे आरव का बचपन का खिलौना, उसका पुराना स्वेटर और वही पुराना कंबल। आखिरकार वो आरव के बड़े से फ्लैट के सामने खड़ी थी। उसने धीरे से दरवाजे की घंटी बजाई। दरवाज़ा खुला। सामने खड़ी थी रिया। रिया ने गोमती को ऊपर से नीचे तक देखा। फटे कपड़े, थका हुआ चेहरा, धूल भरे पैर। उसने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम? गोमती ने मुस्कुराकर कहा, मैं आरव की माँ हूँ। अंदर से आरव की आवाज़ आई, रिया, दरवाजे पर कौन है? रिया ने जवाब दिया, कोई बूढ़ी औरत है, कह रही है तुम्हारी माँ है। आरव बाहर आया और जैसे ही उसने माँ को देखा, उसका चेहरा अचानक घबराहट से भर गया, क्योंकि उसी समय घर के अंदर उसकी पार्टी चल रही थी। दरवाजे के बाहर खड़ी गोमती अपने बेटे को देखकर खुश हो गई। उसकी आंखों में चमक आ गई। आरव बेटा। लेकिन आरव के चेहरे पर खुशी नहीं थी। उसके घर के अंदर म्यूज़िक बज रहा था। लोग हंस रहे थे, गिलास टकरा रहे थे, बड़ी पार्टी चल रही थी। आरव धीरे से माँ के पास आया और फुसफुसाकर बोला, अभी अंदर मत आओ, मेरे ऑफिस के लोग आए हुए हैं। गोमती कुछ समझ नहीं पाई। इतने में अंदर से उसके दोस्त बाहर आ गए। उन्होंने पूछा, अरे आरव, कौन है ये? आरव कुछ सेकंड चुप रहा, फिर हंसते हुए बोला, अरे ये हमारी पुरानी नौकरानी है, गांव से रास्ता भूलकर यहाँ आ गई। ये सुनकर गोमती के दिल में जैसे किसी ने चाकू घोंप दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो अपने बेटे को सबके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। पार्टी खत्म होने के बाद आरव अंदर आया। गोमती चुपचाप दरवाजे के पास बैठी थी। आरव ने पूछा, माँ, तुम अचानक यहाँ क्यों आ गई? गोमती ने धीरे से कहा, बेटा, गांव में तूफान आया था, झोपड़ी गिर गई, सोचा तेरे पास आ जाऊं। आरव परेशान हो गया। रिया ने तुरंत कहा, हमारे घर में पहले ही जगह कम है। आरव कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, माँ, कुछ दिन रह लो, फिर देखेंगे। गोमती मुस्कुरा दी। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। रिया गोमती को घर के एक छोटे से कमरे में ले गई। वो कमरा असल में स्टोर रूम था। अंदर पुराने डिब्बे, टूटी कुर्सियाँ और धूल भरा सामान पड़ा था। रिया बोली, आप फिलहाल यहीं रह लीजिए। गोमती ने कमरे को देखा, फिर मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो ज़मीन पर सोने की आदत है। उस रात गोमती उसी ठंडी ज़मीन पर सोई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे लगा कम से कम वो अपने बेटे के पास तो है। अगली सुबह गोमती जल्दी उठ गई। उसने रसोई में जाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने वही सादा खाना बनाया जो आरव को बचपन में पसंद था, गरम रोटियां, दाल और आलू की सब्ज़ी। जब आरव ने खाना खाया तो उसे अचानक बचपन की याद आ गई। उसने धीरे से कहा, माँ, वही स्वाद है। लेकिन रिया को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने गुस्से में कहा, ये सब देसी खाना मत बनाया करो, हमारे घर में ये नहीं चलता। गोमती चुप हो गई। एक रात बहुत ठंड थी। गोमती अपने स्टोर रूम में बैठी थी। उसने अपने बैग से वही पुराना कंबल निकाला, वही कंबल जिसमें कभी उसके छोटे आरव को ठंड से बचाया था। वो कंबल को अपने सीने से लगाकर बैठी रही और धीरे से बोली,
तुझे याद है बेटा, तू इसी कंबल में सोया करता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उस कमरे में उसके आंसू देखने वाला कोई नहीं था। रिया को गोमती का घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो अक्सर ताने मारती, कपड़े देखो इनके, घर में अजीब सी बदबू आ रही है। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने गोमती की थाली अलग कर दी और बोली, अब इन बर्तनों में ही खाना खाया करे। गोमती ने चुपचाप वही बर्तन उठा लिए। उसने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी। कुछ दिनों बाद गोमती को तेज़ बुखार हो गया। वो पूरी रात कांपती रही। सुबह उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। आरव बाहर आया। गोमती ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा मुझे बहुत बुखार है। आरव ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। वो झुंझलाकर बोला, अम्मा ये सब नाटक मत किया करो, और वो चला गया। दरवाज़ा बंद हो गया। गोमती वहीं बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उस रात गोमती की हालत और ख़राब हो गई। उसे बहुत ठंड लग रही थी। उसने वही पुराना कंबल ओढ़ लिया और धीरे से बुदबुदाई, हे भगवान, बस मेरे बेटे को खुश रखना। पूरी रात वो अकेली पड़ी रही। कोई उसके पास नहीं आया। कुछ दिनों बाद रिया और आरव छुट्टियों की योजना बना रहे थे। रिया बोली, हम गोवा जा रहे हैं, लेकिन इनके साथ क्या करेंगे? आरव चुप हो गया, फिर बोला, एक काम करते हैं, इन्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। रिया खुश हो गई, हाँ यही सही रहेगा। उन्हें ये बिल्कुल महसूस नहीं हुआ कि वो जिस माँ को छोड़ने की बात कर रहे हैं वो वही माँ है जिसने उसके लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बानी दी। अगले दिन आरव ने माँ से कहा, अम्मा हम तुम्हें तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। गोमती बहुत खुश हो गई। उसने जल्दी से अपना छोटा सा बैग तैयार किया। उस बैग में उसने रखा आरव का बचपन का खिलौना, उसकी पुरानी चिट्ठियाँ और वही पुराना कंबल। गाड़ी चल पड़ी। गोमती खिड़की से बाहर देखते हुए मुस्कुरा रही थी। उसे लग रहा था उसका बेटा उसे तीर्थ कराने ले जा रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसके बेटे से हमेशा के लिए उसे दूर करने वाला है। कार शहर की भीड़ से निकलकर एक शांत इलाके में पहुंच गई। गोमती खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में बच्चों जैसी खुशी। वो बार बार पूछ रही थी, बेटा हम किस मंदिर जा रहे हैं? आरव हर बार बस इतना कहता, बस अम्मा पहुंचने ही वाले हैं। कुछ देर बाद कार एक बड़े से गेट के सामने रुकी। गेट पर लिखा था, शांति धाम वृद्धाश्रम। गोमती ने वो बोर्ड पढ़ा। एक पल के लिए उसका चेहरा शांत हो गया। शायद उसी पल उसे सब समझ आ गया, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। आरव ने गाड़ी से उतरकर कहा, अम्मा आप थोड़ी देर यहाँ रुक जाओ, हम बस अंदर बात करके आते हैं। गोमती धीरे धीरे अंदर गई। वहाँ कई बुजुर्ग बैठे थे। कुछ खामोश थे, कुछ आसमान को देख रहे थे। एक बूढ़ी औरत ने गोमती से पूछा, तुम्हें भी बेटा छोड़कर गया है क्या? गोमती ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं, मेरा बेटा तो तीर्थ यात्रा पर जा रहा है, मुझे यहाँ कुछ दिन रखेगा। उसकी आंखों में फिर भी उम्मीद थी। जब आरव वापस जाने लगा, गोमती ने धीरे से उसके पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा और बहुत मासूमियत से पूछा, बेटा यहाँ खाना समय पर मिल जाएगा ना? आरव ने सिर झुका लिया। हाँ अम्मा, गोमती बोली, ठीक है। अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं तुझे याद कर लूँगी। ये कहते हुए उसने अपने बैग से वही पुराना कंबल निकाला और बोली, ये कंबल तू रख ले बेटा, ठंड में काम आएगा। आरव कुछ नहीं बोला, बस जल्दी से कार में बैठ गया। कार दूर चली गई। गोमती गेट पर खड़ी रही काफ़ी देर तक। उसे लगा शायद आरव वापस आएगा, लेकिन सड़क खाली हो गई। धीरे धीरे शाम हो गई और गोमती समझ गई कि अब उसका बेटा शायद कभी वापस नहीं आएगा। वृद्धाश्रम के लोग अच्छे थे। उन्होंने गोमती को एक छोटा सा बिस्तर दिया, लेकिन उस बिस्तर पर लेटते समय गोमती की नज़रें हमेशा दरवाजे पर रहती। उसे हर आहट पर लगता शायद उसका बेटा आ गया। दिन बीतने लगे। हर शाम गोमती गेट के पास बैठ जाती, किसी से कहती, मेरा बेटा मुझे लेने आएगा। दूसरे बुजुर्ग उसे देखते और चुप हो जाते, क्योंकि वो जानते थे ऐसा इंतज़ार अक्सर कभी ख़त्म नहीं होता। एक दिन वृद्धाश्रम के डॉक्टर ने पूछा, माँ जी आपका बेटा क्या करता है? गोमती गर्व से बोली, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, बड़ी कंपनी में काम करता है। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन कभी उसने अपने बेटे की शिकायत नहीं की। धीरे धीरे गोमती की तबीयत खराब होने लगी। उम्र और दर्द दोनों बढ़ रहे थे, लेकिन हर सुबह वो उठकर एक ही काम करती, दरवाजे की तरफ देखना। एक रात गोमती अपने बिस्तर पर बैठी थी।
उसके हाथ में वही पुराना कंबल था। वो धीरे धीरे उसे सहला रही थी। उसने खुद से बोल रही थी कि याद है, तो इसी में लिपट कर सोता था। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। गोमती को महसूस हो रहा था कि उसका समय अब ज़्यादा नहीं बचा। उसने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आरव बेटा, अगर तू कभी यहाँ आए तो ये कंबल ले जाना। इसमें तेरी बचपन की गर्माहट है। मैंने इसे हमेशा संभाल कर रखा। उस रात गोमती बहुत कमज़ोर हो गई। उसने धीरे से आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान मेरे बेटे को खुश रखना। फिर उसने कंबल को सीने से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम से आरव को फ़ोन गया। आपकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनकर आरव के हाथ से फ़ोन गिर गया। जब आरव वृद्धाश्रम पहुंचा, सब कुछ शांत था। वहाँ के मैनेजर ने उसे एक छोटी सी पोटली दी। ये आपकी माँ ने आपके लिए छोड़ी है। पोटली के अंदर था वही पुराना कंबल, आरव का बचपन का खिलौना, और वो चिट्ठी आरव ने अपने कांपते हाथों से खोली। उसमें लिखा था, बेटा, मुझे पता था तू बहुत व्यस्त होगा, इसीलिए मैंने तुझे कभी परेशान नहीं किया। बस इतना याद रखना, जब भी ठंड लगी ये कंबल ओढ़ लेना। इसमें तेरी माँ का प्यार है। आरव ज़मीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने कंबल को सीने से लगा लिया। लेकिन अब उस कंबल की गर्मी देने वाली माँ इस दुनिया में नहीं थी, और उसे पहली बार समझ आया कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत माँ का प्यार होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तो यहीं पर इस कहानी को समाप्त करते हैं। I'm सॉरी, ये कहानी पढ़ते पढ़ते मुझे सच में रोना आ गया। इतनी भावुक थी ये।